गुड इवनिंग आर स्टूडेंट्स। बेटा साइंस का पीरियड है आज आपका, और साइंस में आपका चल रहा था परमाणु तथा अणु। परमाणु तथा अणु में मैंने आपको एक नियम करा दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम मैंने पिछले टर्न पर आपको कराया था। अब आज आपका इसका दूसरा नियम आता है निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, निश्चित या स्थिर अनुपात के नियम, इस नियम को प्रतिपादन किसने किया था? J.L. प्राउड्स ने सन 1799 में किया था। ठीक है, इस नियम के अनुसार जब एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं, चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया हो। दूसरी तरह से हम इस नियम को परिभाषित किस तरीके से कर सकते हैं कि एक रासायनिक यौगिक वह द्रव्य होता है जिसमें उसके अवयवी तत्वों का निश्चित द्रव्यमान अनुपात होता है। अब मानिए सपोज ऑक्सीजन, एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान लिए गए हैं। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है बेटा 8। ठीक है, 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं, पानी यानी H2O। शुद्ध जल में हमें इन स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे हैंडपाइप, कुआं, नदी, झील, समुद्र, वर्षा या प्रयोगशाला में बनाया गया कृत्रिम जल आदि में हमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में यानी 1:8 में संयुक्त होते हैं यानी मिलते हैं। ठीक है, अब ये कुछ इक्वेशन है बेटे, मैंने आपको पिछले टर्न पे बताया था कि तत्व संकेत आपको याद करने हैं। ये क्या है? कार्बन का संकेत होता है C, ऑक्सीजन का होता है O, लेकिन O2 होता है ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, यानी कार्बन की हम O2 से क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस हमें प्राप्त होती है। अगर मान लीजिए सपोज हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है यानी हीट किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ठीक, इसी प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। इसको हम गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और जल निकलेगा। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है तथा जल प्राप्त होता है यानी H2O। ठीक है, अब तनु HCl से चाक या मार्बल के टुकड़ों की क्रिया कराकर, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको बोलते हैं चाक या मार्बल का सूत्र भी यही होता है CaCO3 प्लस ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब HCl की हम क्रिया कराएंगे किससे? CaCO3 से यानी कैल्शियम कार्बोनेट से, तो क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा तथा CO2 गैस प्राप्त होगी। ठीक है, अगला नेक्स्ट आता है आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत सन 1808 में परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने किया था ये बेटा? डाल्टन ने। किसने किया था? जॉर्ज डाल्टन ने। कब किया था? 1808 में। ठीक है, प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, यह द्रव्य का मूल कण होता है। ठीक है, यह द्रव्य का मूल कण है। परमाणु अविनाशी होते हैं, अर्थात परमाणु ना तो उत्पन्न किया जा सकता है
और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या क्या होता है बेटा? परमाणु अविनाशी होते हैं, अर्थात परमाणु ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है बेटे। अगला नेक्स्ट है, परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं परंतु नष्ट या विघटित नहीं होते हैं। ना तो नष्ट होते हैं ना विभाजित होते हैं यानी विघटित होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की इकाई कहलाते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्या होते हैं बेटे? एक दूसरे से भिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु पूर्ण सरल अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक बनाते हैं, जैसे 1:1 या 1:2 या 3:1 या 2:3 आदि। विभिन्न प्रकार के परमाणु व उसकी संख्या सदैव दिए गए यौगिक में समान होती है। ठीक है बेटा, ये आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रहा। अब स्थिर अनुपात यानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से की सीमाएं क्या क्या हैं, इनकी सीमाएं भी आ सकती हैं। तो डाल्टन की परमाणु की इन सिद्धांत की कमियां कौन कौन सी हैं या सीमाएं? परमाणुओं के संयोग से अणुओं का निर्माण क्यों और कैसे हुआ। ठीक है। और नंबर 2, यौगिक में परमाणुओं की प्रकृति के बारे में नहीं बता सके। ठीक। नंबर 3, परमाणु और यौगिक मुक्त अवस्था में क्यों नहीं होते। एक ही तत्व के परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग क्यों होता है। अतः डाल्टन सिद्धांत की परिकल्पना थी कि एक तत्व के परमाणु गुण, आकार तथा द्रव्यमान में समान होते हैं, जो कि असत्य है। ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज आपको दी हुई है नीचे, ये प्रश्नावली पेज नंबर 58 पर, ये प्रश्नावली 58 पर दी हुई है। इसको आपको सारे क्वेश्चनों को इसमें ढूंढना है बेटा और अपने आप कॉपी पर नोट डाउन करना है। ठीक है। नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है परमाणु, उसको हम कराएंगे अगले टर्न पर। ठीक है बेटे।